हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने लाइव आ चुका हूं और आज एक ऐसी वैकेंसी, एक ऐसी अपडेट के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है बेटा। अगर आपने अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत के साथ में इस वैकेंसी को आपने क्वालिफाइड कर दिया बेटा, तो आपका सिलेक्शन 2024 यानी कि जो ये वैकेंसी आई हुई है उसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या अपडेट है इसमें, कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है, किस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने मिल जाएगी बेटा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी वैकेंसी जिसका नाम है लैब असिस्टेंट 2024। लैब असिस्टेंट 2024 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ गया है। बहुत ही जल्दी इसका जो एग्जाम डेट का जो नोटिफिकेशन है ये भी आपके सामने बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या कोई सिलेबस में बदलाव है, जो आपका 2022 में जो पेपर आपका हुआ था वही आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, या आपका कोई और इसमें बड़ा बदलाव है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो के में, और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। चलिए भाई, बिना ज़्यादा टाइम लगाए मैं आप लोगों का स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आपका जो 12th में साइंस बैकग्राउंड है, जी हाँ, तो ये वैकेंसी आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। अगर आपके 12th में PCB सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट से अगर आप 12th पास हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और अगर कोई बच्चा PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी है उसके पास में, तो वो बच्चा भी इस वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते उसको मैथ के साथ साथ उसको बायोलॉजी को भी कमांड करना पड़ेगा, उसको बायोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की एज लिमिट के बारे में, तो इस वैकेंसी की जो एज लिमिट है ये है आपका 18 से लेकर 40 साल। 18 से लेकर उसका 40 साल ये इसका एज लिमिट है। यानी कि अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं तो मिनिमम एज इसका 18 ईयर होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज इसका 40 ईयर होना चाहिए, है ना भाई। इसके अलावा आपका कैटेगरी वाइज भी इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन को दिया गया है। इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं एक आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा बेटा। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आप लोग कहना चाहेंगे कि सर कहां के, कौन से स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सभी स्टेट के बच्चे, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की वैकेंसी है बेटा। इसमें कोई नो अदर डिप्लोमा, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा देने की जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री की कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 12th पास, जो भी बच्चे 12th पास बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। चलिए भाई, अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो इसमें एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है, इसमें 2 पेपर आते हैं, एक आपका पेपर 1 आता है और एक आपका पेपर 2 आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 400 रहते हैं, 400 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 400 रहते हैं, जिसमें पेपर 1 में जीके के 100 MCQ पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, तो 100 MCQ आपके जीके के पूछे जाते हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है और आपका फिजिक्स सब्जेक्ट रहता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके फिजिक्स के 100 रहते हैं। टोटल आपका ये 300 MCQ आपके पेपर 2 में रहते हैं, पेपर 1 में आपके 100 MCQ रहते हैं। ठीक है भाई। अगर आप लोग बात करेंगे कि भैया आपका जो पेपर का लेवल रहता है, ये पेपर का लेवल किस लेवल तक रहता है, तो बेटा ये आपका पेपर NCERT 11th एंड 12th स्टैंडर्ड,
11th एंड 12th स्टैंडर्ड का ये आपका पेपर रहता है, ये आपका मीडियम रहता है। हाई लेवल की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हाई लेवल जाएगा तो बेटा जो आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट होता है बस वहां तक ही ये टच करता है। बाद बाकी आपका जो लेवल रहता है ये आपका मैक्सिमम जो 11th 12th का सिलेबस है, आपका 11th 12th में भी जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है ये सिर्फ वहीं तक रहता है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 10th लेवल और ये आपके 12th लेवल को टच करते हुए चलता है। तो बेटा आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है मैं बता रहा हूं, आप लोगों के लिए वैकेंसी बहुत अच्छी कारगर साबित होने वाली है। बेटा बच्चों का जो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा क्या सर इसमें सेट जरूरी नहीं है? हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये लैब असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी है ये बिल्कुल डायरेक्ट वैकेंसी है, यानी कि अगर किसी बच्चे ने 12th पास कर रखा है, अगर किसी बच्चे ने 12th पास कर रखा है तो उस बच्चे के लिए ये वैकेंसी बिल्कुल डायरेक्ट वैकेंसी है। ठीक है भाई। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर तैयारी कहाँ से करें? ये तो इन्फॉर्मेशन आपने हमें दे दी, हमें समझ में आ गया कि सर ये सब कुछ सिलेबस हमें पढ़ना है। और देखो बच्चों आपका ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है कि आपका एग्जाम डेट कब होगी, आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो बच्चों देखो एग्जाम्स के डेट की तैयारी जो है ना, एग्जाम्स के डेट का इंतजार मत करो। एग्जाम डेट जब आएगी तब तक तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि एग्जाम आने से पहले अगर जिस बच्चे की तैयारी हो जाती है वो बच्चा एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि वो डेट का वेट नहीं करता, वो मात्र सिलेबस कवर करता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस को पढ़ लिया, जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेक्शन बेटा उसी का होता है ना भाई। चलिए अगर मैं बात करूं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या आपके पास कोई बैच है या फिर आप कहां पर कैसे स्टडी कराते हो, क्या सर मैं आपकी वीडियो से कोई हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल हाँ मिल सकती है बेटा। तो बेटा ये मैं बात कर रहा हूं नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7, यानी कि जिस चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हो मैं इसी चैनल की बात कर रहा हूं बेटा। इस चैनल पे आपको कंप्लीट लैब असिस्टेंट की तैयारी की करवा दी जाएगी, है ना। कंप्लीट जो आप लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना भाई। क्या सर इसके लिए हमें कोई बैच लेना पड़ेगा? बेटा इसके लिए आपको कोई भी बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। बस और जरूरत है तो जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम की है। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं बिल्कुल फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको यूट्यूब पर तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें मैं खुद आप लोगों को बायोलॉजी बिल्कुल मेंटोर कराऊंगा, बायोलॉजी की तैयारी करवाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बायोलॉजी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। आपकी केमिस्ट्री की भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी और आपकी जो फिजिक्स है इस फिजिक्स की भी तैयारी को यहीं से करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जीके स्पेशल की भी क्लास लगा दी जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे सर बायोलॉजी की क्लास क्या स्टार्ट हो चुकी है? हाँ बेटा बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल ही बेसिक से 3 बजे 3 PM पर आपकी ये थ्योरी करवाई जाती है। 3 बजे आपकी ये थ्योरी करवाई जाती है। थ्योरी का जो मीडियम रहता है ये आपका हिंदी में थ्योरी रहती है और आपकी इंग्लिश में थ्योरी रहती है। हिंदी और इंग्लिश में ये आपकी थ्योरी रहती है, यानी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM पर जिस चैप्टर की थ्योरी करवाई जा रही है उसी चैप्टर के यहाँ पर हम लोग MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं। MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं उसी चैप्टर के, यानी कि जो आपकी थ्योरी चल रही है ये ऐसी थ्योरी चल रही है तो ये आपकी चैप्टर वाइज थ्योरी चल रही है, चैप्टर वाइज थ्योरी चल रही है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप एक बार जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। और हर रोज 3 बजे आप हमारे साथ थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं और हर रोज 7:30 PM पर आप हमारी क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेटा ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए आप लोग अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्राप्त करने के लिए नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।